सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 133 है। तीसरे अध्याय का दूसरे पाद का अब तक हमने 37वें सूत्र तक विचार किया है। 35वें सूत्र है उपपत्तेश्च। इसका अर्थ बताना है। नमस्ते स्वामी जी। जी। पूर्व सूत्रों में प्रश्नकर्ता ने आशंका व्यक्त की कि परमात्मा से भिन्न कोई और वस्तु है और इसके लिए चार हेतु भी उपस्थित किए, जैसे कि सेतु, उन्मान, संबंध और भेद। पहले तीन का जो समाधान है वो पूर्व के सूत्रों में किया जा चुका है। जो चौथा आक्षेप है, भेद का जो वर्णन है, उसका समाधान इस सूत्र में किया जा रहा है और युक्ति के साथ किया गया है। इसमें ऋग्वेद और कठोपनिषद का प्रमाण है कि विष्णुर्यत् परम पदम, विष्णु का परम पद, अर्थात जो विष्णु का जो परम पद है, इसमें किसी विशिष्ट वस्तु को लक्षित नहीं किया गया है, अपितु इसमें परमात्मा की अनंतता को ही दर्शाया गया है कि परमात्मा अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत क्रिया वाले हैं। और ये जो है परमात्मा मतलब ये ईश्वर का सामर्थ्य है जो उससे अलग नहीं है। इसलिए परमात्मा जो है वो अनंत स्वरूप है और उससे परे कोई और वस्तु नहीं है, इसलिए उसे परम पद कहा गया है। और जब जीवात्मा अपनी सारी वृत्तियों को रोक लेता है तब अपने स्वरूप में आता है और फिर वो उस परम पद परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और मुंडको उपनिषद में भी कहा गया, मुंडको उपनिषद में भी कहा गया परात्परम पुरुषम उपायति दिव्यम। तो इसमें बताया गया कि जो ब्रह्म है उससे परे कोई और नहीं है और योगीजन उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो और लोक में भी कहा जाता है अग्रात अग्रे, अर्थात आगे बढ़ो, आगे चलो। तो इससे उसके दूरत्व को दर्शाया गया है कि कभी जो समाप्त नहीं होने वाला है, चरय वेती, इससे परमात्मा के अनंतत्व को बताया गया है। तो अर्थात इस सूत्र से परमात्मा का जो भेद का वर्णन है वो युक्ति द्वारा स्पष्ट किया गया और परमात्मा की अनंतता को दर्शाया गया कि परमात्मा से भिन्न कोई और वस्तु नहीं। जी। तथा अन्य प्रतिषेधात्। कौन बता रहे हैं? माइक खोले। कल्पना आ रही है जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। ये 36वां सूत्र है जो पहले चार आक्षेपों का जो समाधान का उपसंहार किया है। ये चारों हेतुओं से जो निर्णय निकाला गया है कि ब्रह्म एक ही है, वह अनंत है, वे परमात्मा ना छोटा है ना बड़ा है। अगर मन में शंका आती है, शंका आ जाए तो वेद शास्त्र इसका खंडन करता है। और श्रुति और स्मृति भी यही कहती है कि परमात्मा श्रेष्ठ और सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई नहीं है। जी। 37वां सूत्र है। माइक बंद कर लीजिएगा। अनेन सर्वगतत्वम आयामादि शब्देभ्यः। नमस्ते स्वामी जी। जी। अनेन सर्वगतत्वम आयाम आदि शब्देभ्यः प्रसंग चल रहा था कि ईश्वर से भिन्न कोई और सत्ता होनी चाहिए। इसके लिए प्रश्नकर्ता ने चार हेतु प्रस्तुत किए। इसके समाधान में सिद्धांती ने भी चार सामान्य आदि हेतु देकर
उनका समाधान किया। इसके अलावा अब इस 36वें सूत्र में श्रुति के पूर्वोक्त इससे पहले वाले 36वें सूत्र में श्रुति के खंडन पर शब्दों से भी सिद्ध किया गया कि परमात्मा से परे और कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। अब इस सूत्र में इन सब से भी अलग आयाम आदि से अर्थात परमात्मा के विस्तार आदि शब्दों से ईश्वर की सर्वव्यापकता को दर्शाया गया है। जैसे कि ऋग्वेद में कहा गया है कि ईश्वर देवलोक से भी बड़ा है, पृथ्वी लोक से भी बड़ा है। शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया कि ईश्वर देवलोक से बड़ा है, आकाश से बड़ा है। फिर छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया वो पृथ्वी से बड़ा है, अंतरिक्ष से बड़ा है, देवलोक और सभी लोकों से बड़ा है वो ईश्वर। फिर यजुर्वेद में भी उसको कहा गया कि स ओतप्रोत विभु प्रजासु, अर्थात वो प्रजाओं में जड़ और चेतन सभी में ओतप्रोत है, ताने बाने की तरह इधर उधर किधर सब जगह वो ओतप्रोत होकर सर्व व्यापक हो रहा है। इस प्रकार यह प्रयोग किए गए विस्तार आदि शब्द उस परमात्मा की सर्वव्यापकता को दर्शा रहे हैं। इससे पता चलता है कि परमात्मा के सिवा और कोई अन्य ऐसी वस्तु नहीं है इस संसार में, और ना ही उसके समान कोई परिमाण वाला है। वह बृहद परिमाण वाला है ईश्वर। जी, आपने संस्कृत जब बोला है तो हिंदी और संस्कृत में अंतर नहीं दिखता है। आपने कहा वह ओतप्रोत है सब जगह, और संस्कृत में बोला है स ओतप्रोत, स ओतप्रोत नहीं, स ओतप्रोत विभु प्रजासु। अभी भी वैसे ही बोला आपने। हाँ। हिंदी की तरह संस्कृत नहीं बोली जाती है, संस्कृत को संस्कृत की तरह बोलना है ना। स ओतः प्रोतः च विभुः प्रजासु। स ओतः प्रोतः च विभु प्रजासु। विभुः विभुः प्रजासु। हाँ, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे ना। आपने ये सभी के साथ में ये समस्या है। जो भी हिंदी भाषी हैं वो संस्कृत को भी हिंदी की तरह बोलते हैं। ठीक है स्वामी जी। ये सभी को ध्यान देना। जब संस्कृत बोल रहे तो आप अपना मन बना लीजिएगा, मैं अब संस्कृत बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, तो उसको संस्कृत की तरह बोलना है, वो हिंदी की तरह नहीं बोलना है। वो विसर्गे को हाँ ख बोलना था, नहीं बोला गया। अब आपको नहीं बोल रहा हूँ, अब सबको ले बोल रहा हूँ, बस अब आपको सुनना है। ये सबके लिए है, सबके लिए है कि संस्कृत को संस्कृत की तरह बोलना है। अक्षर पूरा है तो पूरा बोलना है, उसको आधा नहीं बोलना है। और जहाँ आधा होता है वहाँ पूरा बोल देते हैं आप लोग, तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। जी स्वामी। फिर आप बोल रहे हैं, आपको नहीं बोल रहा, आपको तो माइक बंद करना, आपका हो गया ना। ये सभी के लिए बोल रहा हूँ जी। 38वां सूत्र है, प्रसंग आप सबके सामने है। फलम अतः उपपत्तेः। फलम अतः उपपत्तेः। अतः फलम, अतः अर्थात सर्वगतात् सर्वव्यापकात् परमात्मनः। अतः का अर्थ है जो सर्वगत है अर्थात सर्वव्यापक है। तो जो सर्वगत यानी सर्वव्यापक परमात्मा का जीवात्मा भी कृतस्य शुभाशुभस्य कर्मणा फलम प्रसिद्ध्यति। तो ये जो सर्वगत सर्वव्यापक परमात्मा है, उसी परमात्मा से जीवात्मा भी जीवात्माओं के द्वारा कृतस्य किए हुए कौन से शुभ और अशुभ जो कर्म हैं, उन कर्मों का फल देना सिद्ध्यति या प्रसिद्ध्यति, सिद्ध होता है। जो सर्वगत अर्थात सर्वव्यापक परमात्मा है, उसी परमात्मा से जीवात्माओं के द्वारा किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल देना सिद्ध होता है। स एव कर्म फल प्रदाता, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। स एव कर्म फल प्रदाता तेभ्यः, उन जीवात्माओं के लिए वही परमात्मा कर्म फलों को देने वाला है। कुतः, ये आप कैसे कह सकते इस बात को? तो कहते हैं उपपत्ते है युक्तितः संभवती,
क्योंकि सभी को तो प्रत्यक्ष तो होता नहीं परमात्मा, और मेरे को प्रत्यक्ष है तो, लेकिन आपको क्या पता है मेरे को प्रत्यक्ष है या नहीं है? तो ऐसे ऐसे संदर्भों में ऋषि लोगों ने युक्ति दे करके समझाने का प्रयत्न किया, ताकि आप उस युक्ति पर आपको विश्वास हो सके। यदि मैं ये बोलूं कि मैंने ऐसा देखा, तो आपको किसी को विश्वास हो सकता, किसी को नहीं हो सकता। लेकिन मैं जब ये बोलूँगा शास्त्र ये कहता है, ऋषि ये कहते हैं, तब आपको विश्वास हो सकता है, या युक्ति ये कहती है, प्रमाण ये कहता है, तो आपको विश्वास होगा। इसलिए ऋषि भी यहाँ पर हम सब के लिए युक्ति से सिद्ध करना चाह रहे हैं। उपपत्ते है अर्थात युक्तितः संभवति, ये युक्ति से सिद्ध हो सकता है। कर्मफल प्रदातृत्वम युक्तितः संभवति ही, कर्म फल देने वाला ईश्वर है, ये बात युक्ति से सिद्ध होता है। परमात्मना कार्यम, ये सब परमात्मा का ही कार्य है। जो भी सृष्टि है, संसार है, हमारे शरीर है, तस्य सर्वव्यापित्वात्, क्योंकि वो सर्वव्यापक होने से ही परमात्मा के सारा कार्य है। सर्वनियंत्रित्वात्, क्योंकि सबका वो नियंता है, सब पर नियमन करता है। कोई ऐसी वस्तु नहीं जिस पर नियमन परमात्मा नहीं करता हो। समस्त जड़ पदार्थों पर नियमन करता है, और हाँ, हम पर भी नियमन करता है। सर्व अध्यक्षत्वात्, और वो सबका अध्यक्ष भी है, स्वामी भी है, मालिक भी है। और साथ में सर्वशक्तिमत्वात्, वो समस्त शक्तियों से, सर्वशक्तिमत्ता से युक्त है। सर्वसाक्षित्वात्, और सबका वो साक्षी है, सबको देखता है। सर्वद्रष्टा है, सर्वसाक्षित्वात् का मतलब है वो सर्वद्रष्टा है। और विशेष बात यह है सर्वज्ञत्वात्, वो सब कुछ जानता है। तो सर्वव्यापक होने से, सर्वनियंता होने से, सर्व अध्यक्ष होने से, सर्वशक्तिमान होने से, सबका साक्षी होने से, सर्वज्ञ होने से, सारा का सारा ब्रह्मांड परमात्मा का ही कार्य है, और वो ही हम सबके कर्मों का फल देने वाला है, ऐसा सिद्ध होता है। न खलु स्वयं जीव कर्म फलम भुंक्ते। यदि कोई ये माने कि नहीं जी हम मानते नहीं भगवान को, मत मानो, फिर कर्मों का फल स्वयं नहीं भोग सकते हम लोग। नहीं जी हम स्वयं कर्म करके स्वयं भोगेंगे, नहीं कर सकते आप। इसलिए कह रहे हैं न खलु स्वयं जीव कर्म फलम भुंक्ते, जीवात्मा स्वयं अपने कर्मों का फल भोग नहीं सकता। क्यों? अनिष्ट फल भोगाय अप्रवर्तनात्। जो अनिष्ट कर्म करता है ना, पाप कर्म जो करता है, अब उसका फल स्वयं कैसे भोगेगा जी? कुछ आएगा ऐसा? हाँ जी, आप तो क्या चाहते हो जी? अजी माफ़ करना जी, मेरे से गलती हो गई। आप तो माफ़ी करवाना चाहते हो। आप में से कोई ऐसे व्यक्ति भी जी, मेरे से गलती हो गई, मेरे को दंड दो जी, मेरे को फल दो, इसका पनिशमेंट दो, ऐसा बोलते हैं आप में से कोई? बोलिए। मेरे को स्मरण है जब मैं इस बात को समझागा, माफ़ी नहीं हो सकती है, माफ़ी नहीं हो सकता। अर्थात कर्म किया है उसका फल अवश्य मिलेगा, वो कर्म माफ़ नहीं होता। सॉरी कहने से, माफ़ कर दीजिए ऐसा कहने से, क्षमा कर दीजिए ऐसे कहने से फल मिलना बंद नहीं होगा। जिस दिन मेरे को ये समझ में आ गया, तब मैं अपने गुरु के पास गया, क्योंकि प्रारंभ में तो गुरु से डरता ही है व्यक्ति। क्यों जी? अब उनको सीधा नहीं बोल सकता था कि जी मेरे से गलती हो गई, दंड देना। तो मैं क्या करता था, पत्र लिखता था, मैंने आज ये दोष किया है, और पत्र उनके टेबल पर रख करके आ गया, मेरे को दंड दो। और आज भी मेरे को बात याद रहती है, आज भी मेरे से कोई गलती होती है तो मैं या तो उसका दंड लेता हूँ स्वयं, या दूसरों के सामने, दूसरों के लिए होता है तो उनको बोल देता हूँ जी मेरे से गलती हो गई है, मैं इसका दंड लूँगा या लिया, जो भी होगा। माफ़ी नहीं मांगता, तब से लेकर आज तक अब मैं माफ़ी नहीं मांगता हूँ।
आपको भी यही करना होगा। तो जीवात्मा अपने अनिष्ट कर्मों का फल भोगने के लिए वो प्रवृत्त कभी नहीं हो सकता। नई कश्चित जना स्वयं अनिष्टम दुखम वांछति। उसी बात को क्लियर कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। कश्चित जना, कोई भी व्यक्ति, स्वयं अनिष्टम दुखम, अपने आप जो अनिष्ट रूपी दुख को, क्योंकि दुख तो हमारे लिए अनिष्ट है, और उस अनिष्ट दुख को कोई भी नहीं वांछति, कभी भी चाहेगा नहीं। इसलिए तो दुनिया में यही तो करते हैं ना लोग, चर्च में जाकर के माफी मांग के आते हैं, भगवान माफ करता है, और मंदिरों में जाकर के भगवान को कुछ चढ़ा के आते हैं, भगवान माफ करता है। और आप जैसे लोग जो है, किसी को खिला करके, किसी को ये करके भगवान माफ करता है, ऐसे समझते होंगे। यानी इस विषय में आर्य समाजी हो या कोई समाजी वाला हो, किसी न किसी उसके दिमाग में रहता है कि मैंने गलत तो किया है, अब किसी के सामने तो ला नहीं सकता, तो एक काम करता हूँ, किसी गरीबों को कुछ खिला देता हूँ, शायद माफ़ हो जाए, या किसी अनाथालय में कुछ खिलवा दूँ, या किसी गुरुकुल में कुछ दे दूँ, ऐसा कर दूँ, ये कर दूँ। ये दिमाग रहता है व्यक्ति का। ऐसे दिमाग मत मनाना, माफी नहीं हो सकती है। किए हुए कर्म का फल खुद ले लो, नहीं ले सकते, मिलेगा जरूर, भगवान तो छोड़ेगा नहीं। और खुद लेने पर भी भगवान देगा, क्योंकि मेरे को तो क्या पता है मैंने कितना दंड लिया, कैसा कर्म है, उस कर्म का कितना फल होता है, किसी को नहीं पता है। जो ऋषियों ने शास्त्रों में जो जितना निर्देश किया है, जितना पता है, और उनको भी जितना पता है, उसके आधार पर कुछ निर्देश किया, उसके आधार पर हम दंड लेते हैं। और मुझे भी ये पता है, मैं जो दंड ले रहा हूँ ये पूरा नहीं है दंड, फिर भी मेरे को लेना है, इसलिए ताकि जब एक साथ दंड भगवान की ओर से मिलेगा ना, तो शायद संभाल नहीं पाऊंगा। थोड़ा थोड़ा करके अपने आप दंड लेते रहो, ताकि भगवान की ओर से जब मिलेगा ना, तो शायद क्या कम मिलेगा, बचा हुआ ही मिलेगा। और खुद दंड नहीं लोगे ना, तो एक साथ जब दंड मिलेगा ना, तो याद आएगा आपको, जो भी आप बोलते हो याद आएगा, नानी याद आएगा, या जो भी बोलते रहते हैं आप। इसलिए दंड लेना प्रारंभ कर दो। इससे एक और भी लाभ है, कम से कम दोष होंगे। और जो दंड नहीं लेता है ना स्वयं, उससे अधिक से अधिक दोष होते हैं। तो खुद तो दंड नहीं ले सकता है जी। यथेष्टम सुखम अपि अमर्यादम अभिलषति, क्योंकि अनिष्ट करके अनिष्ट का दुख रूपी फल खुद नहीं ले सकता, या इष्ट कर्म करके, अच्छा कर्म करके इष्ट फल सुख जो है अधिक भी नहीं ले सकता। इसलिए कह रहे हैं यथेष्टम सुखम, इच्छानुसार सुख, अमर्यादम, बिना मर्यादा, मतलब अधिक से अधिक। मर्यादा का मतलब ये होता है, आज ही बफे लगा हुआ है, कितना ही खाओ, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा आइटम होता है ना, आइसक्रीम होता है और कुछ ऐसा होता है जो लिमिटेशन में रहता है, लिमिट में रहता है। आदमी ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, बस लेता जाता है, मर्यादा नहीं रखता वहाँ पर कि दूसरों को मिलेगा नहीं मिलेगा, सबको मिलना चाहिए, कोई दिमाग नहीं रहता, बस अरे बफे है जी, अपनी मर्जी, जितना भी ले लो। तो अमर्यादित होकर के यथेष्ट सुख भी वो नहीं चाह सकता, ना ले सकता है। न च प्रकृति, आत्मा भगवान को तो माना नहीं और स्वयं फल नहीं ले सकता, बचा हुआ है कौन? प्रकृति बची है। तो प्रकृति जो बची है उसके लिए कह रहे हैं न च प्रकृति कर्म फल प्रदात्री, प्रकृति स्वयं कर्मों का फल नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। क्यों? तस्याह जड़त्वात्, क्योंकि वो जड़ है। नहीं जड़म वस्तु फलस्य परिणाम देश कालान स्वरूपम च
जातुम शक्नोति। प्रकृति फल क्यों नहीं दे सकती जी? क्योंकि जड़ वस्तु फलस्य परिणाम, उस फल का परिणाम अर्थात कैसा कर्म किया उसका परिणाम स्वरूप कितना फल देना वो नहीं जान सकती है, और किस देश में वो फल देना ये नहीं जान सकती है, किस काल में वो फल देना ये जान नहीं सकती है, और न ही उस फल के स्वरूप को जान सकती है। ये सारे दोष हैं यदि प्रकृति फल देने वाली होती तो। न कर्म एवं स्वयं स्वस्य फलम प्रदातुम समर्थम भवति। कोई सोचे कर्म ही अपने आप को फल दे, न भगवान है, भगवान नहीं दे सकता, जीवात्मा स्वयं नहीं ले सकता, प्रकृति दे नहीं सकती है, बचा कुचा केवल कर्म ही है। शायद कर्म ही अपने आप को फल दे, तो उसके लिए भी निषेध कर रहे हैं। न कर्म एवं स्वयं स्वस्य फलम प्रदातुम समर्थम भवति। कर्म स्वयं अपने आप को फल देने में समर्थ नहीं हो सकता। क्यों? तस्य चल स्वरूपत्वात्, क्योंकि वो चल स्वरूप वाला होने से, अर्थात शीघ्र समाप्त होने वाला होने से। चल स्वरूप का मतलब है चलता बनता है, कर्म होते ही चलता बन गया, बस अब रहा नहीं वो कर्म। क्यों? उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। कर्म स्वक्षणानंतरम न वतिष्ठते। कर्म होने के अगले क्षण में वो कर्म ही नहीं रहता। कर्मणो अनंतरम एवं फले न भाव्यम, क्योंकि कर्म के बाद ही तो फल मिलेगा ना। कर्म के समय थोड़ा फल मिल सकता है, कर्म होने के बाद फल मिलेगा। जब फल मिलने का समय है तो कर्म रहा नहीं है, तो वो कर्म अपने आप को कैसे फल दे पाएगा? ये इसका तात्पर्य। तत्समकालम पश्चाश्च अविद्यमानम। तत्समकालम, कर्म के समान काल में वो रह नहीं सकता, और पश्चात और कर्म होने के बाद तो वो अविद्यमानम, वो रहेगा नहीं। कथम अपि न फलम प्रयच्छेद, इसलिए वो किसी भी प्रकार से, किसी भी रीति से, किसी भी एंगल से वो कर्म अपने आप को फल नहीं दे सकता। उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं। नहीं नष्टो मृतो व कश्चित कश्चित सुखयति दुखयति वा। देखो, जीते जी तो सुख नहीं दे पाया, और जीते जी किसी को दुख भी नहीं दे पाया। अब मरने के बाद क्या सुख देगा, क्या दुख देगा जी? वो वही बात कह रहे। नष्ट, वो नष्ट हो गया, अथवा यूं कहिए मृता, मर गया। कश्चित, कोई भी, कश्चित कोई भी नष्ट हो गया हो अथवा मर गया हो, तो कंचित, कंचित मतलब किसी को भी, न सुखयति न दुखयति वा, न वो सुख दे पाता है न दुख दे पाता है, क्योंकि वो रहा ही नहीं। तस्माद, इसलिए एक ईश्वर एव, बस एकमात्र ईश्वर ही बचता है जो जीवात्मा नाम कर्म फल प्रदाता सिद्ध्यति। वो जीवात्माओं को कर्म फल देने का कारण बनता है, वही कर्म फलों को देने वाला एकमात्र ईश्वर ही है, जो जीवात्माओं को कर्म फलों को देने वाला है, ऐसा सिद्ध्यति, सिद्ध होता है। अब तो पता लग गया होगा, आप किसी को समझा सकते हो ना, कर्मों का फल कौन देता है, कौन नहीं दे सकता है। पूरी गणित जो है ना यहाँ आपके सामने आ चुकी है। सूत्रार्थ, परमात्मा से जीवात्मा के कर्मों का फल प्राप्त होता है। परमात्मा से जीवात्मा के कर्मों का फल प्राप्त होता है। परमात्मा से जीवात्मा के कर्मों का फल प्राप्त होता है। परमात्मा से जीवात्मा के कर्मों का फल प्राप्त होता है, यह बात युक्ति से सिद्ध होती है। यह बात युक्ति से सिद्ध होती है। परमात्मा से जीवात्मा के कर्मों का फल प्राप्त होता है, यह बात युक्ति से सिद्ध होती है। केवल युक्ति से सिद्ध होता हो ऐसा नहीं है। श्रुतत्वाच्च, श्रुतत्वात् अर्थात
श्रुतौ प्रतिपादनात् अपि परमात्मा कर्म फलस्य प्रदाता खलु उपपद्यते। केवल युक्ति से सिद्ध करने की बात नहीं है, श्रुति में भी वर्णन किया गया होने से भी परमात्मा कर्म फलों को प्रदाता देने वाला है, ऐसे खलु निश्चित रूप से उपपद्यते सिद्ध होता है। तद यथा, जैसा कि शन्नो अस्तु द्विपदे शम चतुष्पदे, द्विपदे शम नः अस्तु, दो पैर वालों के लिए अर्थात हमारे लिए, नः हमारे लिए जो कि हम दो पैर वाले हैं, हमारे लिए परमात्मा शम कल्याणकारक सुख देने वाला अस्तु हो। शम चतुष्पदे, और जो चतुष्पदे चार पांव वाले या उससे भी अधिक पांव वाले जो भी प्राणी हैं उन सब के लिए भी परमात्मा शम अस्तु, वो कल्याणकारी हो, सुख देने वाला बने। और देखिएगा, यदंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि, अंग कहते हैं परमात्मा को, संबोधन है, हे अंग, यद दाशुषे, अंग, हे अंग परमात्मा, त्वम आप, हे अंग त्वम, हे अंग, हे परमात्मन, त्वम आप, यद दाशुषे, जो दानशील लोग हैं, जो दान करते हैं, ऐसे लोगों के लिए त्वम आप भद्रम करिष्यसि, उनका भद्र, उनका कल्याण करते हो। अंग ये संबोधन है और अग्ने संबोधन है। हे अंग, हे अग्नि स्वरूप परमात्मन, त्वम आप, तुम, दाशुषे, जो दानशील लोग हैं, जो दान करने वाले होते हैं, जो देने वाले होते हैं, उन देने वालों के लिए भद्रम करिष्यसि, तुम भद्र ही करते हो, उनका कल्याण ही करते हो, उनका अभद्र कभी नहीं कर सकते। और जो जितना ज्यादा देगा उसका उतना ही भद्र करता है परमात्मा। स वा एष महानज आत्मा आनंदः, स वा एष महान अजः, स वा एष, वह ये जो परमात्मा है वो अजः अर्थात अजन्मा है, जन्म कभी नहीं लेता, लेकिन महान है, बिना जन्म लिए भी वो बहुत बड़े महान है। वो आत्मस्वरूप है और आनंद, आनंद स्वरूप है। नहीं, आनंद नहीं, अन्नादा लिखा है, अन्नादा गलत बोला है मैंने। स व एष, वह ये जो परमात्मा है महान, बहुत महान है, और अजह अजन्मा है, आत्मा स्वरूप है, और अन्नादः अन्न को देने वाला है। उस अन्नादा को खोला है, ये उपनिषद का नहीं है, भाष्यकार खोल रहे हैं उस अन्नादा को। अन्नम समन्ता ददाति, समन्ता मतलब सब ओर से, हर प्रकार से अन्न को ददाति देने वाला है, उसको अन्नादा कहते हैं। इतना ही नहीं है, वसुदान, वसु कहते धन को, वसुदान धन को देने वाला है। वही महान अजस्वरूप परमात्मा अन्न को देने वाला है और धन को देने वाला है। सूत्रार्थ, न केवल युक्ति से सिद्ध होता है, न केवल युक्ति से सिद्ध होता है, न केवल युक्ति से सिद्ध होता है, बल्कि वेदादि शास्त्रों में, बल्कि वेदादि शास्त्रों में बल्कि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के द्वारा फल देना बताया गया है। बल्कि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के द्वारा फल देना बताया गया है। न केवल युक्ति से सिद्ध होता है, बल्कि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के द्वारा फल देना बताया गया है।
अब इसी फलदाता परमात्मा को लेकर के दो विद्वानों के मंतव्य को प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः स्वयं का भी और दूसरे ऋषि का भी मंतव्य प्रस्तुत कर रहे हैं। धर्मम जैमिनी अतः एव, धर्मम जैमिनी ही अतः एव, धर्मम जैमिनी ही अतः एव, फलस्य निमित्त रूपम दातारम धर्मम कृत शुभाशुभ कर्म संपन्न संस्कारम जैमिनीराचार्यो मन्यते। जैमिनी आचार्य हैं जो वेदव्यास जी के शिष्य हैं, जिनका दर्शन है मीमांसा दर्शन, और वेदव्यास जी के शिष्य हैं। तो कहते हैं जैमिनी आचार्य का मंतव्य है, मान्यता है, उनका मत है, फलस्य निमित्त रूपम, जो फल का जो निमित्त है, फलस्य निमित्त रूपम, फल का जो निमित्त स्वरूप है, दातारम अथवा फलों का देने वाला कौन है? धर्मम, वो धर्म है। कौन? कृत शुभाशुभ कर्म संपन्न संस्कार, वो धर्म है। अर्थात जो शुभ अशुभ रूपी कर्मों को जो किया है, उन कर्मों को करने पर जो संस्कार उत्पन्न होता है, संपन्न होता है, वो कर्म संस्कार ही फल का निमित्त रूप है, अर्थात फल को देने वाला है। ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। ये ईश्वर प्रदान करता है कर्मों का फल, वो भी सही है, और जैमिनी आचार्य का क्या कहना चाहते ये भी सही है, बस केवल समझने का अंतर है। अगर आपको मैं एक ग्लास में पानी दिखाऊं तो बताइए पानी कितना है, तो आप कह रहे हैं आधा खाली है ग्लास, और कोई कहता आधा भरा हुआ है। दोनों एक ही बात कह रहे, लेकिन कहने का प्रकार अलग अलग है। जैमिनी आचार्य क्या मान रहे हैं? फल का निमित्त क्या है? वो शुभाशुभ रूपी कर्म संस्कार है, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। कुतः, क्यों? अतएव श्रुति प्रतिपादनात्, इसलिए श्रुति ऐसा वर्णन करती है। कैसा वर्णन करती है? यथा श्रुति, जैसा कि श्रुति कहती है, योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनां स्थानुम अन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। ये कठोपनिषद का वचन है। अन्ये योनिम प्रपद्यन्ते, अन्य का मतलब कुछ आत्मा योनिम प्रपद्यन्ते, किसी मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं। देहिनः, शरीरधारी आत्माएं, शरीरत्वाय, अगले शरीर को पाने के लिए ऐसी योनि को प्राप्त होते हैं। कैसी योनि को? मनुष्य शरीर रूपी योनि को, यानी देहधारी शरीर को पाने के लिए, उत्तम शरीर को पाने के लिए उत्तम मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं। एक बात। दूसरी बात, स्थानुम अन्ये अनुसंयन्ति, अन्य कुछ और शरीरधारी आत्मा हैं, उनके अपने कर्मों के कारण से स्थानुम, वो स्थावर योनि को, अनुसंयन्ति, प्राप्त होते हैं। ऐसा होता क्यों है? यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे जैसे उनके कर्म होते हैं और उनके कर्मों के अनुसार जैसा श्रुति में कहा गया है वैसे। यथा श्रुतम कल्प, जैसा श्रुति में सुना जाता कि ऐसा कर्म करने से इस योनि को प्राप्त होते हैं, ऐसा कर्म करने से इस योनि को प्राप्त होते हैं, जैसा श्रुति में सुना जाता है। और ये क्यों सुना जाता है? यथा कर्म, जैसे उनके कर्म होते हैं वैसे सुना जाता है। तो श्रुति तो कह रही है ना, कर्म व निमित्त है, इसलिए जैमिनी आचार्य कहते हैं कर्म निमित्त है। पुण्य पुण्येन कर्म न भवति पाप पापेन, ये बृहदारण्य कह रही है। पुण्य कर्म करने से पुण्येन कर्म न पुण्य भवति, पुण्य कर्म से पुण्य को प्राप्त होता है, अर्थात उत्तम योनि को प्राप्त होता है। पापेन पाप, और पाप कर्म करने से पाप योनि को या पाप योनि को प्राप्त होता है, ऐसा ही कह सकते हैं आप।
अतएव इति कथने, इसीलिए इस कथन में श्रुति एव अनुकृष्यते, श्रुति को ही यहाँ पर लाया जा रहा है, अर्थात श्रुति ही यहाँ पर सटीक बैठती है। सन्निहितत्वात्, क्योंकि श्रुति ही यहाँ पर निकट है हमारे लिए। आपकी बात मेरी बात बाद की बात है, सबसे निकट तो इस सिद्धांत के श्रुति ही निकट है। इसलिए उपपत्ति पूर्वत्र श्रुतत्वाच्च इति पृथक सूत्र कारणात्, उपपत्ति, ये जो पहले 38वें सूत्र में जो उपपत्ति शब्द को लेकर के युक्ति से सिद्ध किया है, उसके बाद जो है श्रुतत्वात् से श्रुति को सिद्ध किया है। इसलिए पूर्व सूत्र उपपत्ति, पहले वाला सूत्र है उपपत्ति को युक्ति से सिद्ध किया है, और श्रुतत्वाच्च पृथक सूत्र कारणात्, और उसके अतिरिक्त पृथक सूत्र की रचना की है श्रुतत्वात् से, श्रुति को बताने के लिए। अन्यथा यदि ये दोनों अलग अलग प्रमाण नहीं होते अथवा दोनों का उद्देश्य अलग नहीं होता तो एक ही सूत्र बना देते सूत्रकार। क्या सूत्र बनता फिर? फलम अतः उपपत्ति श्रुतिभ्याम, ऐसा बनता सूत्र। अर्थात फलम अतः उपपत्ते श्रुतत्वाच्च, ये अलग अलग सूत्र हैं तो एक ही सूत्र बना देते, तो यहाँ लागू हो जाएगा और बात समझ में आती है। इति सूत्रेण भाव्यम, फिर ऐसा सूत्र होता, इसीलिए ये अलग बनाए ये सूत्र। तथा अत्र सूत्रे धर्म निमित्त धर्मम इति पदेन कृत शुभ अशुभ कर्म संस्कारो लक्ष्यते। सूत्र में जो धर्मम शब्द आया है, इस धर्मम पद से किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के संस्कारों को संकेत किया जा रहा है धर्म शब्द से। अर्थात धर्म ही फल देने वाला है, फल देने के निमित्त कारण धर्म है। धर्म नहीं है तो फल नहीं मिल पाएगा। ईश्वर भी क्या फल दे पाएगा? धर्म के कारण से ही फल दे पाता है, ये इसका तात्पर्य है। यानी जैमिनी आचार्य ने धर्म पर फोकस किया है और सूत्रकार जो है ईश्वर पर फोकस किया है, बस अंतर इतना सा है। सूत्रार्थ, श्रुति में वर्णन होने से ऐसा जो हेतु दिया है, श्रुति में वर्णन होने से ऐसा जो हेतु दिया है, श्रुति में वर्णन होने से ऐसा जो हेतु दिया है, श्रुति में वर्णन होने से ऐसा जो हेतु दिया है, उसी हेतु से जैमिनी आचार्य, उसी हेतु से जैमिनी आचार्य, उसी हेतु से जैमिनी आचार्य जीवात्मा को फल देने में, जीवात्मा को फल देने में, उसी हेतु से जैमिनी आचार्य जीवात्मा को फल देने में कर्म संस्कार रूपी धर्म को मुख्य मानते हैं। जीवात्मा को फल देने में कर्म संस्कार रूपी धर्म को मुख्य मानते हैं। जीवात्मा को फल देने में कर्म संस्कार रूपी धर्म को मुख्य मानते हैं। श्रुति में वर्णन होने से ऐसा जो हेतु दिया है, उसी हेतु से जैमिनी आचार्य जीवात्मा को फल देने में कर्म संस्कार रूपी धर्म को मुख्य मानते हैं। हाँ जी, शकुंतला जी को क्या कहना है? हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी, यहाँ जो अंतिम 3 पंक्तियां हैं, तो इनमें ये पता नहीं लग रहा कि भाष्यकार का क्या कहना है यहाँ पर। हाँ जी, ये कहना चाह रहे हैं कि धर्मम जैमिनी अतः एव से उन्होंने धर्म अर्थात किए हुए शुभ अशुभ कर्म रूपी संस्कारों को मुख्य माना है। तो अब आगे कह रहे हैं अतः एव इति कथने श्रुति एव अनुकृष्यते। ये जो सूत्र में अतः एव जो शब्द आया है ना, 2 शब्द अतः एव,
ये दोनों शब्द श्रुति एवं अनुकृष्यते, श्रुति को ही यहाँ पर लाया जा रहा है। इस सूत्र में श्रुति शब्द की अनुवृत्ति लाई जा रही है। क्यों श्रुति शब्द को यहाँ पर अनुवृत्ति के रूप में लाया जा रहा है? सन्निहितत्वात्, क्योंकि सबसे निकट इस सूत्र का तो श्रुति पद ही निकट है, उत्पत्ति तो नहीं है। उत्पत्ति वाला सूत्र तो 38वां है और श्रुतत्वाच्च जो है 39वां है। अगर अनुवृत्ति लाएंगे तो निकटता की दृष्टि से श्रुति को ही यहाँ पर आकृष्ट किया जा रहा है, अर्थात अनुवृत्ति के रूप में लाया जा रहा है। क्योंकि पूर्वत्र श्रुतत्वाच्च इति, क्योंकि इस सूत्र से पहले श्रुतत्वात् सूत्र है और इस सूत्र को, श्रुतत्वात् सूत्र को पृथक सूत्रकार ने पृथक से सूत्र बनाया है। यदि पृथक से नहीं बनाते, श्रुतत्वात् सूत्र को अलग से नहीं बनाते तो एक ही सूत्र बन जाता, फलम अतः उपपत्ते न होकर के फलम अतः उपपत्ति श्रुतिभ्याम ऐसा होता। जब ऐसा सूत्र बन जाता है तो उपपत्ति और श्रुति ये दोनों को यहाँ पर अनुवृत्ति ला सकते थे, लेकिन इन्होंने एक ही सूत्र का अनुवृत्ति लाया है क्योंकि वो अलग सूत्र है, ये समझाना चाहा। अभी स्पष्ट हो गया आपको? जी स्वामी जी। प्रमोद जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, यहाँ धर्म से धर्माधर्म, हाँ जी, धर्माधर्म कहो या शुभ अशुभ कहो एक ही बात है, पर शुभाशुभ कर्म नहीं है, शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों को यहाँ धर्माधर्म कहा है। जी जी स्वामी जी जी। हाँ जी, अंजलि जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ये मुझे नहीं समझ आया कि जैसे हरि के जो संस्कार हैं ये या जो ईश्वर है वो फल देता है, ये दोनों जैसे आपने बताया कि ग्लास आधा खाली है भरा, ये दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ऐसा है, ईश्वर फल देता है, ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो ईश्वर फल देता है, इस वाक्य में ईश्वर प्रधान बना हुआ है, मुख्य बना हुआ है। अब दूसरा वाक्य है कर्म संस्कार फल देते हैं, तो वहां कर्म संस्कार मुख्य बना हुआ है। अब दोनों को मिलाकर के भी बोल सकते हैं, कर्म संस्कार होंगे तो ईश्वर उन संस्कारों को के माध्यम से फल देता है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तीन वाक्य बना सकते, कर्म होंगे तो कर्मों को लेकर के परमात्मा फल देता है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। परमात्मा फल देता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, और कर्म फल देते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तीनों का तात्पर्य एक ही है। अब आपको पकड़ में आ गया? अंजलि जी का म्यूट हो गया। हाँ जी, अपना हाँ जी, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन रह जाती है कि ईश्वर देता है या हमारे अपने कर्म के जो संस्कार है वो हमें फल देते हैं। देखिए, कर्म संस्कार फल देते हैं, ऐसा इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो खुद अपने आप देते हैं, ये इसका तात्पर्य नहीं है। अर्थात वहाँ कर्म संस्कार निमित्त है, कारण है, यही तो कहना चाह रहे हैं जैमिनी आचार्य। उसको मुख्य बना रहे ना। आप किसी को मुख्य बना सकते, किसी को गौण बना, ईश्वर को आप गौण बना सकते हैं, कर्म को मुख्य बना सकते हैं, और कर्म संस्कार को गौण बना सकते, ईश्वर को मुख्य बना सकते। ये वक्ता के ऊपर निर्भर करता है, बताने वाले के ऊपर निर्भर करता है, आप किसको मुख्य बना रहे हो, किसको गौण बना रहे हो। और ये राइट्स आपके पास है, सभी के पास है। दोनों ही चीजें, दोनों ही चीजें। जी। अगला सूत्र है पूर्वम तो बादरायणो हेतु व्यपदेशात। अब बादरायण अर्थात स्वयं वेद व्यास जी अपनी बात रख रहे हैं। पहले अपने शिष्य की बात रखते हुए उनका भी आदर कर रहे हैं और अपनी बात भी रख रहे हैं। पूर्वम तो बादरायणो हेतु व्यपदेशात। पूर्वम तो बादरायण भवतो धर्मे फल प्रदात्री निमित्तत्वम। वेदव्यास जी कह रहे हैं धर्म में
फल को देने का निमित्तपन कारणपन रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। पूर्वम तो धर्म विषयक सूत्रात् पूर्व प्रदर्शितम परमात्मानं फलस्य दातारं बादरायणो व्यासो मन्यते। पूर्वम तो अर्थात धर्म विषयक सूत्रात् पूर्व प्रदर्शितम परमात्मानं, ये जो पूर्वम तो बादरायण, पूर्वम तो का मतलब है ये जो धर्मम जैमिनी अतः एव वाला जो पूर्व वाला सूत्र है जो धर्म विषय के, पूर्वम तो अर्थात ये जो इससे पहले जो 40वें सूत्र में धर्म विषयक सूत्र जो है, जो कि इस 41वें सूत्र से प्रदर्शित किया है, प्रस्तुत किया है, इससे पहले परमात्मानम, परमात्मा को प्रदर्शित किया है। तो परमात्मानम, परमात्मा को ही फल देने में फल प्रदाता है, अर्थात परमात्मा ही फल देता है, ऐसा बादरायण वेद व्यास मानते हैं। अर्थात वेद व्यास जी ने परमात्मा को मुख्य बनाया, बस अंतर इतना ही है और कुछ नहीं है। दोनों वाक्यों को समझ लीजिए। भवतु धर्मे फल प्रदात्री निमित्तत्वम, धर्म में अर्थात शुभ अशुभ रूपी धर्म में फल देने का सामर्थ्य उसको कारण के रूप में है, वो हमें कोई आपत्ति नहीं, वो निमित्त है, कारण है फल देने में। परंतु परमात्मानम फलस्य दातारम, परमात्मा को ही फल देने वाला, ऐसा बादरायण वेद व्यास में मानते हैं। अब ये पूर्वम तो धर्म विषय का सूत्रात् पूर्व प्रदर्शितम, पूर्वम तो का मतलब है जो धर्म विषयक जो सूत्र आया है 40वां सूत्र, इस सूत्र से भी पहले परमात्मा को फल देने वाला दर्शाया गया है, उसी परमात्मा को फल देने वाला है, ऐसा बादरायण वेद व्यास मानते हैं। इसका तात्पर्य हो गया। हेतु व्यपदेशात् कर्म कार्यमात्रस्य हेतुत्वात् प्रयोजक विधानात्, कार्य मात्र का हेतु के रूप में वर्णन होने से, अर्थात समस्त कार्य का हेतु परमात्मा होने से, और वही प्रयोजक है, प्रयोजक विधानात्, क्योंकि वही प्रयोजक है, वही प्रयोजक का मतलब प्रेरक है, वही तो प्रेरक है। कर्म करने के लिए आपको प्रेरित करने वाला भी वही है, सृष्टि बनाने वाला वही है, सृष्टि बना करके आपको शरीर देने वाला भी वही है, और शरीर दे करके सारे साधन दे करके आपको प्रेरित करता, अब कर्म करो फिर मैं फल दूंगा। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं कि फल देने वाला परमात्मा है। तद यथा, जैसा कि इंद्रो विश्वस्य राजति, ये जो इंद्र है, यह इंद्र शब्द परमात्मा के लिए आया है, जो इंद्र रूपी जो सर्वैश्वर्यशाली परमात्मा है, विश्वस्य राजति, संपूर्ण विश्व का वो राजा है, स्वामी है, मालिक है। स कारणम, स वो परमात्मा सबका कारण है। इतना ही नहीं, करणाधिपाधिप, करणाधिप अधिप, करणाधिप कहते हैं कर्णों के स्वामी जीवात्मा, जीवात्मा का भी अधिपति है। देखिए, करण शब्द का अर्थ है साधन, ये जो इंद्रियां, और इन कर्णों का अधिपा का अर्थ होता है अधिपति। कर्णों का अर्थात इंद्रियों का जो अधिपति है वो जीवात्मा है, उस अधिपति का भी अधिपति वो ही परमात्मा है। फिर कहा यो विदधाति कामान तत्कारणम, यो विदधाति कामान, जो परमात्मा हमारी कामान कामनाओं को विदधाति धारण करता है और पूरा करता है, क्योंकि तत्कारणम, क्योंकि उन सब का कारण वही परमात्मा है। फिर कहा सर्वमिदं प्रशास्ति यद किंच यदिदम किंच, सर्वमिदम जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, यद इदम किंच जो कुछ भी है, यदिदम किंच जो कुछ भी है, इदम सर्वम उस पूरे को, प्रशास्ति वही शासन करता है, वही शासक है सबका। सव अन्यम आत्मा सर्वेषां भूतानां राजा, सव अयम आत्मा, वह ये जो आत्मा रूपी परमात्मा है, वो सर्वेषां भूतानां राजा, वो समस्त भूतों का राजा है, मालिक है। और कर्माध्यक्ष, समस्त कर्मों का वो अध्यक्ष भी है, सभी कर्मों को देखने वाला। अध्यक्ष का मतलब है सभी कर्मों को देखने वाला, साक्षी है।
इत्थम इस प्रकार से स परमात्मा वो परमात्मा सर्वेषाम हेतुभूता वो सबका हेतु है, कारण है। तस्मात् इसलिए कहते हैं स कर्मणा फल प्रदाता अस्ति, वही परमात्मा कर्मों के फल देने वाला है। यथा यस्य कर्म भवति तथा तस्मै फलम प्रयच्छति, जिसका जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका फल वो देता है। कर्म धर्मो वा फल भोगस्य निमित्तम न तो हेतु प्रयोजकः वा। कर्म धर्मो वा, कर्म कहो या उसको धर्म शब्द से कहो, ये फल भोगस्य निमित्तम, भोगने वाले फल का वो निमित्त है, कारण है। जो भी हम आज फल भोग रहे हैं उसका निमित्त, उसका कारण तो है वो कर्म है, या उसको धर्म बोलो। न तो हेतु, वो हेतु नहीं, अर्थात प्रयोजक नहीं है। प्रयोजक अलग होता है, सामान्य कारण अलग होता है। प्रयोजक का मतलब है प्रेरक, प्रयोजक का मतलब वो प्रेरक है। प्रेरक कर्म नहीं है, प्रेरक परमात्मा है। आपको कर्म करने के लिए प्रेरणा किसने दिया? परमात्मा ने दिया, इसलिए उसको प्रयोजक कहते हैं। कर्म करने के लिए जो प्रेरणा करता है उसको प्रयोजक कहते हैं, लेकिन कर्म प्रयोजक नहीं है, इसलिए वैसा हेतु नहीं है। हाँ ठीक है, कर्म होंगे तब फल मिलेगा, कर्म भी कारण है, पर प्रयोजक जो है उसको मुख्य मानना चाहिए। ये वेद व्यास जी का मंतव्य है। अस्वतंत्रत्वात्, कर्म प्रयोजक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो अस्वतंत्रत्वात्, वो स्वतंत्र नहीं है। ज्ञान शक्ति रहितत्वाच्च, और वो कर्म स्वयं ज्ञान रूपी शक्ति से रहित है, इसलिए वो प्रयोजक नहीं बन सकता। किंतु तद अनुसारम फल प्रदाता तो परमात्मा एव इति सिद्धम, यहाँ भाष्यकार ने भी स्पष्ट कर दिया। किंतु तद अनुसारम, तद अनुसार मतलब कर्मों के अनुसार ही परमात्मा फल प्रदाता, फलों को देने वाला है, ये बात सिद्ध होती है। सूत्रार्थ लिखिएगा। धर्म से पहले जीवात्मा को फल देने में, धर्म से पहले जीवात्मा को फल देने में धर्म से पहले जीवात्मा को फल देने में परमात्मा को कारण माना है। धर्म से पहले जीवात्मा को फल देने में परमात्मा को कारण माना है। धर्म से पहले जीवात्मा को फल देने में परमात्मा को कारण माना है, उसे ही मुख्य मानना चाहिए, अर्थात परमात्मा को ही मुख्य मानना चाहिए। उसे ही मुख्य मानना चाहिए। उसे का मतलब परमात्मा, उस परमात्मा को ही मुख्य मानना चाहिए, ऐसा भी लिख सकते हैं। उस परमात्मा को ही मुख्य मानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को हेतु के रूप में या परमात्मा को प्रयोजक के रूप में शास्त्र वर्णन करता है। परमात्मा को हेतु अर्थात प्रयोजक के रूप में शास्त्र वर्णन करता है, क्योंकि परमात्मा को हेतु अर्थात प्रयोजक के रूप में शास्त्र वर्णन करता है। ऐसा बादरायण वेद व्यास मानते हैं। ऐसा बादरायण वेद व्यास मानते हैं। ऐसा बादरायण वेद व्यास मानते हैं। धर्म से पहले जीवात्मा को फल देने में परमात्मा को कारण माना है। उस परमात्मा को ही मुख्य मानना चाहिए। उस परमात्मा को ही मुख्य मानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को हेतु अर्थात प्रयोजक के रूप में शास्त्र वर्णन करता है। ऐसा बादरायण वेद व्यास मानते हैं। राजगोपाल जी को क्या कहना है?
जी आचार्य जी, यहाँ पर जो हेतु का प्रयोजक कहा गया है वो जीवात्मा नहीं हो सकता? किस लिए? कर्म करने के लिए? नहीं, कर्म करने वाला जीवात्मा है। कर्म करने के लिए जो प्रेरणा देने वाला है वो स्वयं थोड़ा प्रेरणा देता है कर्म करने के लिए। कर्म करने के लिए प्रेरित कौन करता है? जीवात्मा करता है। किसको करता है? परिश्रम, मेहनत। मुझे ऐसा इधर उधर मत जाइए। मेहनत कौन करता है ये प्रश्न नहीं है। मेहनत तो जीवात्मा करता है। जीवात्मा जो मेहनत रूपी कर्म करता है, उस कर्म को करने के लिए प्रेरणा कौन देता है? आपको अच्छे कर्म करने के लिए कौन बोलता है? ईश्वर। यही तो बताया जा रहा है। इसी को प्रयोजक कहते हैं। प्रयोजक का मतलब प्रेरणा देने वाला। किसकी प्रेरणा? कर्म करने की प्रेरणा देने वाला। कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, जो लास्ट की पंक्तियां है ना, इत्थम से परमात्मा सर्वेषां हेतुभूतस् तस्मात् स कर्मणाम्, यहाँ से लेकर के लास्ट तक की पंक्तियों के अर्थ बता दो। इत्थम सा परमात्मा, इस प्रकार से वो जो परमात्मा है, सर्वेषां हेतुभूतः, वो परमात्मा सभी, हाँ, सर्वेषां हेतुभूत, वो सबका कारण स्वरूप है। तस्मात्, सबका कारण स्वरूप का मतलब है जो भी शरीर है, जो भी इंद्रियां हैं, जो भी सृष्टि है, समस्त ब्रह्मांड का वो हेतुभूत है। तस्मात् स कर्मणा फल प्रदाता, इसीलिए वही परमात्मा फलों को देने वाला है। कर्मों के फलों को देने वाला वही परमात्मा है, क्योंकि वो सबका हेतु है। सृष्टि बनाने का भी वही हेतु है, शरीर देने का भी वही हेतु है, कर्म करने के लिए बताने वाला भी वही हेतु है, इसलिए वो सबका हेतु स्वरूप है। इसलिए कर्मों का फल देने वाला वही परमात्मा है। यथा यस्य कर्म भवति, जिसका जैसा कर्म होता है, तथा तस्मै फलम प्रयच्छति, वैसा ही उसको फल देता है। आप कर्म धर्मो वा, आप कर्म बोलो उसको या धर्म बोलो, उस कर्म धर्म रूपी फल भोगस्य निमित्तम न तो हेतु प्रयोजक। तो वो जो कर्म है या धर्म है, वो कर्म या वो धर्म फल भोगने का निमित्त तो है, न तो हेतु, वो हेतु नहीं है, अर्थात प्रयोजक नहीं है। अर्थात कर्मों को करने के लिए जो प्रेरणा देने वाला है वो कर्म नहीं है, वो परमात्मा है। वो कर्म क्यों नहीं है? प्रेरक, प्रयोजक, तो कहते हैं अस्वतंत्रत्वात्, वो स्वतंत्र ही नहीं है। कर्म अपने आप में स्वतंत्र नहीं है तो क्या दूसरे को प्रेरणा देगा? और दूसरी बात है ज्ञान शक्ति रहितत्वाच्च, उसके अंदर ज्ञान ही नहीं है। प्रेरणा देने के लिए ज्ञान चाहिए होता है। किंतु तद अनुसारम फल प्रदाता तो परमात्मा एव इति। हाँ, किंतु तद अनुसारम, उस कर्म के अनुसार ही परमात्मा फल प्रदाता होता है, ऐसा सिद्ध होता है। ओम शांति शांति शांति।